धन धन सतगुरु तेरा सी आसरा। प्रेमी हरदेव सिंह, गांव दोदा, जिला मुक्तसर से। कुल मालिक परम पिताजी का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। मेरे अपने भतीजे पाल सिंह को 7 वर्ष की आयु में पूज्य परम पिताजी से नामदान प्राप्त हो गया था। अप्रैल 1980 की बात है। उस समय पाल सिंह की उम्र 18 वर्ष की थी तथा उसने +1 का इम्तिहान दे दिया था। उन दिनों उसके बाएं घुटने में लगातार दर्द रहता था। चेकअप करवाने पर पता चला कि कैंसर है और वह टांग में काफ़ी फैल चुका है। पाल सिंह की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती देखकर हम उसे पीजीआई चंडीगढ़ में ले गए। वहाँ उसे किसी कारण से दाखिल नहीं किया जा सका। जवाब मिलने पर हम उसे सरकारी अस्पताल अमृतसर में ले गए। पाल सिंह का ऑपरेशन हुआ और उसकी टांग को काट दिया गया। वहाँ पर वह कर्म सिंह वार्ड में दाखिल था। कैंसर तो उसके सारे शरीर में ही फैल चुका था। पाल सिंह के निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर मैं उसे सीएमसी लुधियाना में ले गया। रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने स्पष्ट बताया कि वह पाल सिंह के सारे शरीर में कैंसर फैल चुका है। अब यह मुश्किल से 3 महीने जीवित रह पाएगा। मृत्यु का नाम सुनकर एक बार तो मुझे जबरदस्त सदमा पहुंचा, परंतु सतगुरु जी के नाम का सिमरन करने से मेरा वह डर जल्दी ही मन से दूर हो गया। हम दोनों चाचा भतीजा ने यह निश्चित कर लिया कि परिवार के किसी सदस्य को भी यह बात नहीं बतानी। एक दिन मैं अपने भतीजे पाल को लेकर जहां सिरसा दरबार में आ गया। मैंने अपने सतगुरु जी के पवित्र चरणों कमलों में पाल सिंह के बारे में अर्ज की। इस पर अंतर्जामी दातार जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, बेटा, यह इसके पिछले कर्मों का फल है। यह तो कुल मालिक ही जानता है कि इस जीव के पूर्व कितने सख्त कर्म हैं। एक दिन शाम को 4 बजे पाल सिंह की तबीयत कुछ बिगड़ सी गई। उसने अपने बापू यानी प्रेमी हाकम सिंह को अपने पास बुलाकर स्पष्ट कर दिया, बापूजी, मैं तो अब जाऊंगा, जानी मेरी मौत बिल्कुल नज़दीक है। इस पर उसका बापू कुछ घबरा गया। फिर उसने अपने पुत्र को हौसला देते हुए कहा कि तू घबराना, तू चंगा भला है, ऐसी बातें क्यों करता है। नहीं बापू, महाराज जी आगे हैं, आप चाय पानी पी लो और सतगुरु को याद करो। किसी ने रोना नहीं है। ये सब बातें पाल सिंह ने अपने जाने से करीब 12 घंटे पहले अपने बापू को बता दी। उसके बाद वह सभ्या धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय का नारा बोलने लगा। उस समय मैं व मेरे भाई हाकम सिंह के अलावा प्रेमी अंग्रेज सिंह, सेवा समिति वाले तथा अन्य भी कई सत्संगी वहां पर मौजूद थे। उस समय पाल सिंह के चेहरे पर बेशुमार खुशी व बेफिक्री थी। कोई भी व्यक्ति उसे बुलाने की कोशिश करता तो वह केवल उच्च रूहानी मंडलों की ही बातें करता। उसने अपने अंतिम समय के बारे में पूरे 12 घंटे पहले ही सबके सामने बता दिया था कि सुबह 4 बजे वर्षा होगी और मैं अपने प्यारे सतगुरु जी की गोद में बैठकर उनके साथ चला जाऊंगा। अपने संबंधियों को संबोधन करते हुए उसने यह भी कहा कि पूज्य परम पिताजी तो कवि के आए बैठे हैं, आप उन्हें बिठाएं, संतरा या जूस आदि लाएं और पूज्य सतगुरु जी की सेवा करें। क्या आप लोगों को शहंशाह जी के दर्शन नहीं होते। उसके बाद उसने सतगुरु जी का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल शांत व सतगुरु जी के ध्यान में लीन हो गया। उस समय पाल सिंह बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था। उसके खुशी भरे लाल सुर्ख चेहरे को देखते हुए कोई भी नहीं कह सकता था कि
वह किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। वह बहुत खुश नजर आ रहा था। परिवार के सभी सदस्य तथा उसके संबंधी वहीं रात भर बैठे रहे। अचानक उसने अपनी आंखें खोली तथा अपने पास बैठे परिवारजनों को देखकर बोला, तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। उस समय रात के 10 बजे थे। अचानक वर्षा की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। उस समय सुबह के ठीक 4 बजे थे और बेशक उस समय आकाश में बादल कोई खास नहीं थे, परंतु फिर भी वर्षा हो रही थी। बताई हुई निशानियां बिल्कुल सामने थी। प्रेमी जनों ने जब देखा तो पाल सिंह सचमुच ही अपने उस निश्चित समय पर सतगुरु जी का नारा लगा चुका था। अर्थात पाल सिंह की रूह फानी जिस्म को छोड़कर अपने मालिक पूज्य परम पिताजी के साथ सतलोक जा चुकी थी। पाल सिंह चोला छोड़ चुका था, परंतु फिर भी उसके चेहरे पर अलौकिक खुशी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ऐसे लगता था जैसे कि वह नींद में किसी बहुत ही सुंदर प्रकाशवान वस्तु को देख रहा है। पूरा सतगुरु अपनी चिताई रूह की खुद संभाल करता है। जीव अपने अंतिम समय के बारे में लगभग सब कुछ पहले ही बता देता है। पाल सिंह की घटना से बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रेमी ने बाली दो जहान कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की हजूरी में अपना चोला छोड़ा। यह बात उसने पहले ही अपने परिवारजनों को बता दी थी कि पिताजी आए हुए हैं। सर्वसमर्थ दातार जी लगातार 12 घंटे उसके पास रहे।